हाय स्नेहा। हाय। आप हमें अपना बैकयार्ड गार्डन दिखाएंगे, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, प्लीज़ चलो आइए। सो स्टार्टिंग विद ये रहा हमारा पपीते का पेड़ जिसमें लदा हुआ है, मतलब बहुत सारे पपीते आपको दिखाई देंगे। अरे वाह। और ये हमारा किचन का बैकयार्ड गार्डन। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उग रहा है। तो स्टार्टिंग विद दिस इज़ ऑल राजमा। ये देखिए, दिस इज़ ऑल राजमा। राजमा के साथ ये रहा चेरी टोमेटोज। दिस इज़ फ्रेंच बीन्स, अभी आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ अनियन, प्याज, स्प्रिंग अनियन के लिए। दिस इज़ अमरांत। ये देखिए, इसमें थॉर्न्स होता है, इसको हम काटेमार्ट बोलते हैं। इसके लीव्स की और एक जो स्टेम होता है, स्टेम की भी बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। उसके साथ ही फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल मिंट, पुदीना बहुत सारा। और इसके बीच बीच में हमने कंपेनियन में चिलीज़ लगाई हुई है, बहुत सारे अनियंस लगाए और अमरांत और टोमेटोज़ का मिक्सचर है। उसके बाद में सेकेंड बेड में अगर आप आओगे, सेकेंड बेड में आपको दिखाऊंगी। अगेन दिस इज़ राजगीरा, अगेन ग्रीन लीफी। इसके बीच में ये रहे हमारे मटर। तो इनको साथ में लगाने का एक और ये भी फ़ायदा है कि आप देख रहे हो इसके जो टेंडर्स आपको दिख रहे हैं, ये अमरांत के स्टेम में चढ़ रहे हैं। सो ये कोई भी क्रीप कर पा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो इसे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़िया इनकी ग्रोथ हो रही है। अभी ये है हमारा जिंजर वाला प्लांट, अभी इन्हें हार्वेस्टिंग टाइम इनका आ जाएगा। फिर और यहाँ पे ये है हमारी चौलाई, ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट रेडी लग रही है। हाँ ये देखिए, ये चौलाई है। ये अभी बहुत टाइम तक बारिश थी तो हम समय से इसका हार्वेस्ट ढंग से नहीं कर पाए। ये गावरान चौलाई है, लोबिया भी कहते हैं इसको। ये देखिए, अरे वाह। ये लोबिया, इसको सुखाने की ज़रूरत है, सुखा के ये बहुत बढ़िया हो जाएगी, फिर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। फिर अभी इस वाली बेड में हमने बहुत सारा कंपेनियन करा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन करा है। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप देख रहे हो कि जो हम लोगों ने इसको, जैसे ये लेटिस है, लेटिस और ये है ब्रोकली। इनको हमने ऐसे एक लेटिस लगाया, फिर ब्रोकली, फिर एक लेटिस है, फिर ब्रोकली, इस तरीके से हमने पूरे बेड में लगाया हुआ है। उसके बाद में बीच वाली जगहों में जितनी भी स्पेस है हमने वहाँ पे लगाया है पालक। ये देखो, ये सारी पालक है। पालक अभी इसका हार्वेस्टिंग टाइम और भी ज़्यादा मज़ेदार है। अभी हमारा लेटेस्ट हार्वेस्ट पे आ गया है। लेटेस्ट हार्वेस्ट करते रहेंगे, जितना करेंगे उतना उसमें लीव्स आती रहेगी। उसके बाद हमारा पालक रेडी हो जाएगा। पालक रेडी होएगा, उसके बाद सबसे लेट ब्रोकली होएगी। मतलब हमारा जो एक बेड है कभी भी बैरन नहीं रहेगा, कोई ना कोई फसल हमेशा आती रहेगी और हम उसे हार्वेस्ट करके खाते रहेंगे। और ये अच्छा फ्रेश वेजीज हमारे किचन तक पहुंचती रहेगी। इसी में हमने थोड़ा सा अदरक, क्योंकि बहुत पहले लग चुका था, तो अदरक भी है इसमें। इसमें फिर आपको ये एक और चीज़ दिखानी है कि बीच में जहाँ पे भी एजेस में हमें थोड़ी सी स्पेस मिली है तो उसमें हमने अनियंस भी लगा रखे हैं। अभी ये वाले बेड में दीज आर ऑल बीटरूट्स। बीटरूट के साथ हमने यहाँ पे कैबेज लगाया हुआ है। कैबेज के साथ बीच बीच में हमने हर्ब्स लगाए। हर्ब्स इसीलिए लगाने होते हैं क्योंकि हर्ब्स की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो कैबेज फैमिली होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है। तो इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से उनमें पेस्ट अटैक थोड़ा कम हो जाता है। तो ये है हमारा पार्सले। कोई भी तरह का दवाई मारने का बहुत कम आपको ज़रूरत पड़ती है फिर उसके लिए? हम मारते ही नहीं है क्योंकि नहीं, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक दवाई भी जो आप नीम से बनाते हैं या व्हाटएवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स, बट ये कंपेनियन प्लांटेशन से एक कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फेस्टेशन कम हो जाता है। सो डेफिनेटली तो कंपेनियन प्लांटेशन ही ये है कि आप परफेक्ट कॉम्बिनेशंस ढूंढ निकालो, और परफेक्ट कॉम्बिनेशंस जब आपके निकलेंगे तभी आपका पेस्ट मैनेजमेंट ढंग से होगा, जिसके कारण हमारी जो फसल है वो नेचुरली और अच्छे ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे कि ये पार्सले है, पार्सले के साथ ये ओरिगेनो है, ये है थाइम। ये देखो क्या बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। ये है हमारे पार्सले हम लास्ट 3 दिन में खा भी रहे, काफ़ी हार्वेस्ट करके हमारे सैलेड्स में डलता है पार्सले। फिर यहाँ पे एक सिलेंड्रो भी हमने लगाया हुआ है, वो भी आ रहा है बहुत ही खूबसूरती से। इस बार हमने ट्राई करा है जुकीनी भी लगाने के लिए, तो ये रहा, ये हमारा जुकीनी का प्लांट है जो अभी फूल फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया है।
नाउ अगर लास्ट वाले बेड पे भी हमने बहुत सारा कैबेज और पार्सले और ये सारी चीज़ें लगाई हुई है, तो अभी ऑलमोस्ट आई गेस हमने 15 प्लस क्रॉप्स तो मैंने काउंट करके आपको बता दिए कि इतना सारा हम ये पीस ऑफ लैंड में हमारे सिर्फ 1 सेक्शन ऑफ बैकयार्ड गार्डन में हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा खाना नहीं है, हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं स्टे करने के लिए, तो हम यही सब हार्वेस्ट करके किचन लेके जाके फ्रेशली कुक होता है और यही हम हमारे गेस्ट को खिलाते हैं। तो बाप बेटी फार्म इज़ ऑल अबाउट दिस नेचर्स एक्सपीरियंस। और इतना ही नहीं है, इसके साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। सिर्फ एनुअल्स तो चलो ये हो गए, इसके साथ ये रहा मलबेरी का पेड़, इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग होगी। मलबेरी के साथ यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं। अगर सब्जियाँ आप उगा रहे हो तो पॉलिनेशन के लिए आपको फ्लावर्स भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने गुड़ेल लगाया हुआ है विच इज़ हाइबिस्कस, जो कि घर में भी यूज़ होता है और उसके बाई प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब इसी के साथ हमने यहाँ पे ये रहे हमारे 2 लेमन की ट्री है, दिस इज़ 1 and 2 लेमन के 2 पौधे हैं यहाँ पे, और लेमन के साथ साथ यहाँ पे इलायची के भी है। तो ऐसा संपूर्ण ये हमारा गार्डन है छोटा सा। 1 इंच नहीं छोड़ा है, लाइक इट्स द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। कितना सुंदर लग रहा है। तो आज के इस पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा कि हमारे एक सेक्शन वाले बेड में क्या क्या हो रहा है, लेकिन कल हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे कि हमारे दूसरे वाले सेक्शन में हम कितने तरीके के वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।